Hello. So, am I audible now? Audible? Hello, 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 Alpha. So, audible now? Hello, Shivani. Can you confirm that I am audible or not? Okay. So, this is audible. I think network का कोई issue था. So, let's start again. Uh, hello, Vishni. Okay. So, issue ये था. Last one was also fine. Okay. Thank you. Okay. Okay, so situation ये है CDS and CAS both had some statements. Media tried to make it something else. See, मीडिया का काम है कहना और मीडिया का काम है कुछ ना कुछ दिखाना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट सी कोई भी फोर्स हो किसी भी देश की हो, डिफरेंट फोर्सेस विल हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़. ओके, कोई भी फोर्स अपने को किससे कम नहीं समझती. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ इट. सेकेंडली, जब आपकी फोर्स होती है ना तो यू वांट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे टेक्निकली पीपल इन कॉर्पोरेट लाइफ वांट लेस एंड लेस, इन फोर्सेस पीपल वांट मोर एंड मोर. ओके, लोगों को अच्छा लगता है जब वो ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करते हैं. लोगों को अच्छा लगता है जब उनकी फोर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है. लोगों को अच्छा लगता है जब उनकी फोर्स ज़्यादा बेटर वर्क पे जाती है. ओके, सो देर इज़ ऑलवेज अ फाइट फॉर द एसेट्स. यू मस्ट हैव नोन कि अपाचे जब इंडिया में इंडक्ट हुए थे तो देर वॉज अ कंटिन्यूस फाइट फॉर इट. एयरफोर्स वांटेड द अपाचे फॉर दमसेल्फ, IA वांटेड द अपाचे फॉर दमसेल्फ. फिर उसके बाद एयरफोर्स इंडक्टेड द अपाचे, IAF दम स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड अलग से अपाचे. सो दिस इज़ कॉमन. ऐसा मत सोचो कि दिस इज़ फोर्स फाइटिंग. दिस इज़ फोर्सेस में ये चलता है. इवन इंटर फोर्सेस नहीं, इंट्रा फोर्स भी कई जगह जहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं एंड दैट इज़ नॉर्मल. लाइक आप सोचोगे आर्मी है, आर्मी सिर्फ आर्मी नहीं होती, उसमें आर्मर्ड कॉलम भी है, उसमें इन्फेंट्री भी है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी है. और हर किसी का आइडिया सेम नहीं होता क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर किसी का आइडिया अलग होता है. लेकिन when you form a integrated battle group या IBG what you say or something, then all the wings have to work together. सिर्फ आर्टिलरी जंग को नहीं जिताएगी, सिर्फ इन्फेंट्री ही जंग नहीं जिताएगी, सिर्फ आर्मर से आप नहीं जीतते हो. वैसे ही सिमिलर केस, CDS made a statement that just like the artillery, Air Force is a support wing of the army. Okay, तो उनका कहना था कि जैसे आर्टिलरी इन्फेंट्री को सपोर्ट करती है या आर्टिलरी आर्मी को सपोर्ट करती है, वैसे ही एयरफोर्स भी एक सपोर्टिंग विंग है जो आर्मी को इन अ वॉर हेल्प करता है और उनका जो रोल होता है वो सपोर्ट का होता है. अब इस बात पे बहुत लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी की. पीपल सेड कि नो नो नो, हाउ कैन ही से दैट एयरफोर्स इज जस्ट अ सपोर्ट विंग. लुक एट द हिस्टोरिक ट्रेंड्स. ओके, ऐसा मत देखो कि आज क्या चल रहा है. लुक एट द हिस्टोरिक ट्रेंड्स. कोई भी आप ट्रेंड देखते हो तो आप पाते हो कि एयरफोर्स हमेशा ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट करती है. ये स्टेटमेंट में कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव वे में गलती नहीं थी. स्टेटमेंट सही था. अब लोगों ने एग्जांपल दिए कारगिल में, हाउ द एयरफोर्स बॉम्ब द टारगेट्स, राइट. फिर पीपल सेड कि कारगिल में तो बॉम्बिंग IAF ने की थी, IAF डिड द मेन अटैक एंड ऑल एंड ऑल. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. बॉम्बिंग करके IAF ने क्या अचीव किया था? IAF ने बॉम्बिंग करके या जो अपने टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए थे, टाइगर हिल पे स्ट्राइक की थी, उससे क्या हुआ था? उसने उस रोल करके दे सपोर्टेड द इन्फेंट्री. इन्फेंट्री ने ही तो लास्ट में जाके वहाँ पे अपना किया ना. तो सपोर्ट आर्म जो उन्होंने एयरफोर्स को बोला, उन्होंने सिर्फ एयरफोर्स को नहीं बोला, पहले उन्होंने ये भी बोला था कि आर्टिलरी होती है वो भी सपोर्ट आर्म होती है. एंड दैट इज़ अ हिस्टोरिकली एक्यूरेट थिंग. आप जो होता है आप एयरफोर्स सपोर्ट करती है. इसका मतलब अब एक साइड का नहीं है, दोनों साइड सुन लेना क्योंकि कुछ पायलट्स भी हैं. डू नॉट गेट एंग्री अबाउट दैट. लेकिन आज का जो वॉरफेयर है इट इज़ नॉट जस्ट कन्वेंशनल. जो CDS का स्टेटमेंट था दैट वाज बेसिकली फॉर अ कन्वेंशनल वॉर, राइट. आप जब कन्वेंशनल वॉर में होते हो, जब आप किसी एनिमी से फाइट कर रहे होगे, आपका देश जो होगा वो जब दूसरे देश से लड़ेगा, दैट इज़ द ट्रू थिंग. ओके,
सो इस चीज़ में ये हेल्प करता है। लेकिन आज का जो इंडियन वॉरफेयर है दैट इज़ नॉट कन्वेंशनल। आप थर्ड जनरेशन बोलो, फोर्थ जनरेशन बोलो, लोग जनरेशन बढ़ाते रहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ हाइब्रिड या इट इज़ एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आज पहले की तरह देश नहीं लड़ते हैं। जैसे आप देखते हो कि पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती थी, ये होता था, इतना इतना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, राइट। वी आर न्यूक्लियर आर्म नेशंस। तो न्यूक्लियर आर्म नेशंस में क्या होता है कि दे डू नॉट फाइट कन्वेंशनल वॉर्स, बिकॉज किसी को भी अच्छा नहीं लगता उसका घर ख़त्म हो जाए। तो पीपल ट्राई टू यूज़ स्टेट एक्टर्स, ओके। सो इसलिए जब सी एस सेट कि एयरफोर्स इज़ नॉट जस्ट अ सपोर्ट आर्म, बहुत लोग उस सपोर्ट में चले गए। अब मेरे साथ के लोग इन आर्मी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, दोनों साइड हैं, एंड पीपल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, ओके। कोई वॉरफेयर को कन्वेंशनली देखता है, कोई वॉरफेयर को एसिमेट्रिक देखता है, एंड वो दोनों अलग अलग कॉलम्स हैं। देखो, एक सेइंग है, बहुत पुरानी हिस्टोरिकल सेइंग है कि आप एयरफोर्स के बेस पे कोई भी जंग को नहीं जीत सकते। मतलब आप सिर्फ एयरफोर्स के बेस पे कोई भी जंग को नहीं जीत सकते, बट आप बिना एयरफोर्स के तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उनका कहना होता है कि आप एयरफोर्स के बेसिस पे या अकेले एयरफोर्स को भेज के तो नहीं जीतोगे, लेकिन अगर आपके पास एयरफोर्स नहीं होगी तब तो आप बिल्कुल भी नहीं जीतोगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब आप ऐसा करते हो कि आप सोचते हो कि जस्ट एयरफोर्स जाएगी एक कन्वेंशनल वॉर में, दे विल डू द बॉम्बिंग, दे विल डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। मान लो एयरफोर्स डील्स विद ऑल द एनिमीज, एयरफोर्स किल्स ऑल द आर्मी पर्सनल ऑफ द अपोजिट नेशन, एयरफोर्स डिस्ट्रॉयज द एंटायर नेवी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉयज द एंटायर एयरफोर्स ऑफ द एनिमी। उसके बाद क्या? हैव यू अटेंड एनी सॉर्ट ऑफ सुपीरियरिटी इन द एनिमी नेशन? क्या आप एनिमी नेशन को कंट्रोल करते हो? टेक्टिकली नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नीड टू हैव मैन ऑन द ग्राउंड, राइट। आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड होने चाहिए। आप जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके नहीं जाओगे तब तक का आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब भी कहते हैं कि इन्फेंट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द आर्मी, इस वजह से कहा जाता है, बिकॉज आपको किसी भी देश को कब्जे में रखना है या किसी भी देश पे कंट्रोल करना है, लैंड मास को कंट्रोल करना है, यू विल हैव टू हैव सेंड मैन ऑन द ग्राउंड। एंड ये रियलिटी है। जैसे लोग देखते हैं कि यूएस अफगानिस्तान में इतने साल से है, बट उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड भी तो हैं। आप एयरफोर्स के बेसिस में तालिबान को बॉम्ब कर सकते हो, आप ड्रोन से उन पर फायर कर सकते हो, बट यू विल नॉट अचीव द कंट्रोल ऑफ द लैंड। सो दैट इज़ वाई इन्फेंट्री हैज़ टू बी देयर, एंड दैट इज़ वाई इन्फेंट्री को सपोर्ट चाहिए होता है एयरफोर्स का, ओके। अब आप सोचोगे क्या सिर्फ ऐसे तो सिर्फ इन्फेंट्री को भेज देते हैं, वही करने वाली है अब सब कुछ, तो वाई डू यू इवन नीड अ एयरफोर्स? ओके, ऐसा नहीं चलता। आप इन्फेंट्री को अकेले भेजोगे जैसे आपने कारगिल के टाइम पे भेजा, सो क्या होगा कि आपकी कैजुअलिटीज़ अनरीजनेबली हाई हो जाएगी। एनिमी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, कहीं ना कहीं एनिमी विल बी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, राइट। जैसे कारगिल में दे हैव कैप्चर्ड द हाईएस्ट पॉइंट्स। अब इन्फेंट्री को कोई भी अटैक करने के लिए इन्फेंट्री को चाहिए इन्फॉर्मेशन, कोई भी अटैक करने के लिए इन्फेंट्री को चाहिए नॉलेज ऑफ द एनिमी, एंड नॉलेज ऑफ द एनिमी लेने का एक बेस्ट तरीका जो होता है वो आपका होता है एयरफोर्स रिकॉनेसेंस। आपके एयरफोर्स के जेट्स जाते हैं, आपके ड्रोन्स जाते हैं, दे डू द रेकी ऑफ द एरिया, दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो, दे रिले द इंफॉर्मेशन टू द ग्राउंड, दे टेल कि इतने आदमी हैं, इतना स्ट्रक्चर है, इतना मटेरियल है, ये खतरनाक है, वो खतरनाक है, नाउ मेक अ प्लान टू हिट देम। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एक आर्मी का या फिर एक एयरफोर्स का विंग करके सब कुछ हो सकता है, देखो सब बहुत लोगों के अपने अपने रिलेशंस हैं, बहुत लोगों के अपने दोस्त हैं, और बहुत लोग मेरे साथ के जो यहाँ पे भी हैं, दे आर पायलट्स एंड ऑल, पायलट्स भी देख रहे हैं लाइव, तो डू नॉट टेक इट अगेंस्ट एनी फोर्स। The statement originally was that Air Force is a support arm of the army, just like the artillery is. And artillery भी जंग करता है, you cannot say कि artillery कुछ नहीं करता, you cannot say Air Force कुछ नहीं करता। उनका बस ये कहना था कि जब मेन अटैक होता है कन्वेंशनल वॉर में, तो एयर फोर्स का काम होता है सपोर्ट करना, एंड दैट इज़ फैक्चुअली करेक्ट। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, 2, उसके बाद देख लीजिए 1971 देख लीजिए, 71 में भी
द बांग्लादेश का जो भी सीन हुआ, दैट हैपन जस्ट बिकॉज एयरफोर्स वॉज वेरी इफेक्टिव। एयरफोर्स का जो इफेक्टिवनेस था वो इतना अच्छा था कि उन्होंने अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी, मतलब उस टाइम अनगाइडेड ही होते थे, लेकिन उन्होंने अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी जिस प्रेसिजन से हिट किया, दे डिस्ट्रॉयड द एनिमी मोबाइल। एयरफोर्स वर्क सो वेल दैट पाकिस्तानी जेट्स आर नॉट एबल टू फ्लाई, दैट इज़ वाई द इंडियन कैजुअलिटीज आर वेरी लो। सो एयरफोर्स का रोल कम किसी ने नहीं बोला है, बस ये बोला है कि इन अ कन्वेंशनल वॉर एयरफोर्स का रोल ये होता है कि वो मेन इन्फेंट्री को कवर देगा। नेवी का भी वही होता है। नेवी सी, अभी तक मैं क्लोज एयर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल टॉक टू अदर फैक्टर्स अबाउट द डिप्लॉयमेंट्स। ओके, सो ये रोल होता है एयरफोर्स का कि वो कवर फायर देगा, इंश्योर करेगा एनिमी एयर स्पेस क्लियर है, इंश्योर करेगा कि कोई अगर आर्मर्ड कॉलम से कुछ भी आता है तो द फाइटर्स आर एबल टू डील विद इट। बैटल ऑफ लोंगेवाला अनदर एग्जाम्पल। ओके, you can see battle of लोंगेवाला में हमारे soldiers 120 men were holding against a big force. All they were doing was holding back. उन्हें पता था they cannot fight a numerically superior force with a better weapons for long term. So उनका गोल था to hold till the air force arrives. And air force ने आते ही पर गेम चेंज किया. That is the support. Support का मतलब कोई छोटा नहीं होता. If you do not have support, you will not win. That is why all wings of army have to work together. Armed forces have to work together. Okay? So यही बात होती है। अब मीडिया का काम है लड़ाई करना, अब मीडिया का काम है बहस करना। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती है ऑनेस्टली, बिकॉज पीपल डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम वट यू से एज अ टैक्टिकल वे। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक स्टोरीज, दे वॉन्ट TRP। क्या एयरफोर्स अकेले जंग नहीं जीत सकती? नहीं। क्या आर्मी अकेले जंग नहीं जीत सकती? नहीं। Why do you have armed forces if only one has to do the work? All have to do their respective jobs. Okay, so that is the basic thing. अब किसी ने पूछा था कि क्या नेवी का क्या रोल होता है। मान लो आज के टाइम में इंडिया चाइना की जंग हो गई, या मान लो जो हमारा 1971 था या हमारा 1965 था, जब भी मान लो जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई। ओके, तो नेवी ने क्या किया था 1965 में? they did not do anything much if you people know, but 1971 में the naval blockade worked. नेवी के बहुत काम होते हैं, जिनमें से एक मेजर काम होता है नेवल ब्लॉकेड एस्टेब्लिश करना। ओके, नेवल ब्लॉकेड इज एसेंशियल बिकॉज आप अगर चाइना से आज के टाइम पे फाइट करोगे, हाउ डू यू विन फ्रॉम चाइना? आपको बनाना पड़ेगा एक नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेड से चाइना के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, वो एक लंबे टाइम तक वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। US नेवी ने क्या किया वर्ल्ड वार 2 में? दे फॉर्म्ड अ नेवल ब्लॉकेड, दे स्टॉप द सप्लाई ऑफ फूड एंड मटेरियल टू जर्मनी, एंड दैट इज़ हाउ दे वन। जर्मनी के पास अगर मटेरियल का सप्लाई कंटिन्यूस रहता, एंड इफ दे वुड हैव बीन एबल टू परचेज इट, या दे हैड फूड, दे हैड मटेरियल, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दे कुड हैव सस्टेन्ड द वॉर फॉर मैनी 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 मोर ईयर्स। बट नेवी ने जस्ट बाय ब्लॉकिंग इट, they did a great job, and that is the job of the Navy. Second job of the Navy, in case anyone attacked Andaman and Nicobar, how is the army going to go there? Army अपने trucks लेके तो जाएगी नहीं वहाँ पे। How is the army supposed to reach there fast? They will do one important thing. They will ask the Navy, they'll ask the Air Force to drop them to the Andaman and Nicobar for the reinforcement. तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सपोर्टिंग रोल है, ट्रांसपोर्ट करके भी दे आर गोइंग टू हेल्प द आर्मी। अब मेजॉरिटी फाइट जो आइलैंड में होगी वो तो एयरफोर्स बोलो इन्फेंट्री करेगी या फिर जो भी आर्मर करेगा, बट एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेवी देगी। तो स्टॉप थिंकिंग फोर्सेस फ्रॉम अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। डू नॉट थिंक कि ओ माई फादर इज़ एन एयरफोर्स, या मैं तो एयरफोर्स में हूँ तो हम ज़्यादा मेन है। कोई भी ज़्यादा मेन नहीं होता, हर सब किसी का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। नेवी को, मीडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका कि CDS का क्या स्टेटमेंट है, CS का क्या स्टेटमेंट है। दे विल डू वन थिंग, दे विल ब्रेक द एंटायर स्टेटमेंट, दे विल मेक अनदर स्टेटमेंट आउट ऑफ इट एंड प्रेजेंट इट। क्या मीडिया ने बात की है कि आर्टिलरी सपोर्ट विंग है? किसी मीडिया ने ये नहीं बोला कि आर्टिलरी भी सपोर्ट विंग है, और CDS के स्टेटमेंट में था ये बात। सो डू नॉट कंसिडर कि मीडिया इज़ फॉर योर वेलफेयर। मीडिया इज़ नॉट फॉर योर वेलफेयर, इट इज़ टू बेसिकली ब्रेन वॉश द मासेस। मीडिया का जो स्टार्टिंग हुआ था
इफ़ यू रीड द हिस्ट्री, मीडिया एंड जो प्रेस थी, इसका कोई कोई कि तुम्हें खुश करने के लिए या किसी को नॉलेज देने के लिए नहीं होता है। मीडिया का जो बेसिक काम है वो है प्रोपेगेंडा, एंड इट इज़ अगेंस्ट और विद द नेशन, एंड दिस विल ऑलवेज स्टे। मीडिया आज तक किसी, अभी कोई कहता है अर्नब गोस्वामी अच्छा है, देखो पर्सनली मुझे उस बंदे से भी चिढ़े बिकॉज उसकी आवाज़ मेरे कमरे तक आती है। आई डू नॉट वॉच टी वी, एंड इफ ही इज़ ऑन टी वी आई हेयर इट टू माई नेबर्स प्लेस ऑल्सो, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू हेयर हिम, बट आई डू नॉट इवन लाइक अदर मीडिया। माई पर्सपेक्टिव ऑफ मीडिया इज़ राइट लेफ्ट, कोई भी विंग का हो, द थिंग इज़ मीडिया इज़ पेड, पैसा आता है। मीडिया एज अ बिजनेस, आप बिजनेस में होते हो तो आप एक साइड पिक करते हो, आप एक पेमेंट सोर्स पिक करते हो, एंड यू जस्ट ट्रीट देम एज पार्टनर्स, राइट? सो दैट इज़ मीडिया। आप जो देखोगे आपको वो उस पर्सपेक्टिव से अच्छा लगेगा। शिव, मैं यार किसी स्पेसिफिक पे ऐसे कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज अर्नब पे तो मैंने इसलिए कर दिया बिकॉज आई हेट हिज वॉइस, इट गिव्स मी हेडेक। बट अर्नब के सिवा और भी हैं, मुझे रवीश भी पसंद नहीं है, बरखा दत्त से तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम है, आई डू नॉट लाइक देम, एंड दैट इज़ सिंपली माई पर्सपेक्टिव। अब मैं ये नहीं कहूँगा शिव अरोड़ कैसा है या फिर अपना दूसरा वो क्या है, सोम सर कैसे हैं। सोम सर ने जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुआ था एक आर्टिकल लिखा था दैट आई हैड टू डिबंक फॉर हिम। ही wrote something like outgunned, IAF outgunned by PAF और समथिंग करके। तो जो उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था, आई हैड टू कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिबंक इट। आई हैड टू टैग सोम सर, आई डू नॉट नो इफ़ ही लाइक्ड इट और नॉट, बट वो आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि कैसे अब PAF ने 27 फेब की दिन पे IAF को आउट नंबर और मतलब आउटगन किया था। So I had to explain to him how the air warfare works and how the things happen in the airspace. So after that, a lot of things cool down. But media का काम होता है TRP चैनल से पैसा आता है, चैनल पुनः पैसा देता है, खेल खत्म, इतना ही बात है। दिक्कत हमारे कुछ सीनियर वेटरन्स में इतनी है कि they take small things to their ego. I should not say it, but that is honestly the truth I see. जब अलग अलग विंग के जो वेटरन्स होते हैं ना, दे सिट डाउन, इवन इफ दे डू नॉट नो द सिचुएशन कम्प्लीटली, दे हैव मच मोर नॉलेज देन वी डू, बट इवन इफ दे हैव द हाफ इंफॉर्मेशन एंड द मीडिया ट्राइज टू गैसलाइट द इवेंट्स, वो दो विंग्स में लड़ाई करवाने की स्टार्टिंग करते हैं, एंड हमारे जो सीनियर वेटरन्स हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरा आर्मर्ड बेटर है, मेरा आर्टिलरी बेटर है। सी, कोई बेटर नहीं है। आर्म्ड फोर्सेज आर सपोज टू बी अ इंटीग्रेटेड ग्रुप। आप जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होंगे आप एफिशिएंट नहीं होगी। इट इज़ अ मॉडर्न बैटल फील्ड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द आर्टिलरी टू डू द ऑल द वर्क, राइट? सो यही बेसिक था। CDS और CS दोनों के स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह ठीक थे। CDS पर्सपेक्टिव वॉज कन्वेंशनल वॉर, CAS का पर्सपेक्टिव वॉज बेसिकली द मॉडर्न वॉरफेयर, जिसमें उन्होंने बोला कि एयरफोर्स एक सपोर्ट कॉलम है बट सिर्फ एक सपोर्ट कॉलम नहीं है, एंड दैट इज़ ट्रुथ। आप देखो एयरफोर्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करता है। आज एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन से लेके लद्दाख एनकाउंटर से लेके एयरफोर्स कैन हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स। एयरफोर्स कैन इंडिपेंडेंटली गो इनटू पाकिस्तान एंड डू स्ट्राइक्स, बट इन अ लॉन्ग कन्वेंशनल वॉर यू कैन नॉट आस्क फॉर दैट, एंड दैट इज़ द एंटायर थिंग दे बोथ साइड। मीडिया लाइक टू मेक इट अ लॉन्ग एंटायर स्टेटमेंट, एंड इसी चक्कर में आई डिड नॉट राइट अ पोस्ट बिकॉज माई पोस्ट वुड हैव हाईलाइटेड बोथ साइड्स, एंड जिसे जो पढ़ना होता वो बस उतना ही पढ़ के चल देता, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू स्टडी बोथ पर्सपेक्टिव। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पायलट हूँ तो आई विल जस्ट स्टडी द CA स्टेटमेंट। CDS के स्टेटमेंट की वैलिडिटी को भी सोचो, बिकॉज एज अ ऑफिसर ना यू विल हैव टू थिंक बोथ साइड्स। आपको हर चीज़ को अपने कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। अटैक डिफेंस दोनों मार्जिन आप सोचोगे, यू कैन नॉट जस्ट थिंक वन वे। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग वन वे इन लाइफ, वो गोल पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, इट बिकम्स अ टनल विजन, एंड टनल विजन की सबसे बड़ी गलती ये होती है ना, ओके एनीवन हैज़ फायर्ड अ राइफल फ्रॉम अ स्कोप, इफ़ एनीवन हैज़ जस्ट से आई हैव, एंड आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन जो आप जवाब दोगे। PUBG में मत कहना, मुझे पता है PUBG में मैंने बहुत गोलियां चलाई हैं, वाले बहुत है यहाँ पे, बट किसी ने रियल लाइफ में एक स्कोप की हेल्प से फायरिंग की है? एग्जैक्टली निहारिका, कोई कुछ भी बोले, वी आर प्राउड ऑफ फोर्सेस एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, सो अल्फा इज फायर्ड। अल्फा, व्हेन यू ट्राई टू लुक इनटू अ स्कोप,
what does the handler tell you mostly? मतलब अगर if you have to be consider you're not shooting at a target, you are shooting at multiple places. Okay, so क्या होता है, if you are looking into a scope, the field of view, हाँ राठौड़ will also be able to explain and Rajni will be, the optic में जब आप देखते हो आपको एक certain field of view होता है. जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरा इतना field of view है, लेकिन if I start watching from optic my field of view becomes narrow, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता है. So when I am sniping, when I am doing anything, my entire focus is on my target. Okay, and when this happens, that is bad in a battlefield, because क्या होता है कि मुझे मेरा जो perception है वो बस इतना limited है. I cannot know if a person is coming from there. I cannot know if a person is coming from behind, and that is not good. Okay. सो जब आप करते हो ऐसी चीज़ें, आपका परसेप्शन एक ही चीज़ में होना चाहिए, फोकस भी आपका होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू नो कि दाएं बाएं क्या चल रहा है. ओके, विराट, आई विल सेव द लाइफ, डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई विल ऑल्सो पुट दिस ऑन यूट्यूब बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू राइट अ लॉन्ग पोस्ट अबाउट द सी एस स्टेटमेंट. सो इसी ढंग से व्हेन आई से कि इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया, बिफोर हैविंग दैट आइडिया, look at the rights and the wrong, look at all the things and then form an opinion. जस्ट बिकॉज आप एयरफोर्स से हो, आपके पापा एयरफोर्स से, आप आर्मी से हो, कोई भी वजह हो, या फिर आप भी हो, तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ही ठीक हैं, कोई अलग भी ठीक हो सकता है. एक इशू के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. यू कैन नॉट से कि सी डी एस ने जो कहा है वो टोटली गलत है, सी एस ने जो कहा है वो टोटली सही है, या फिर वाइस वर्सा. सो yes, in case you have multiple targets, you have to keep both the eyes open. Fix one and then fire. That the idea is, when you have both the eyes open, you have the entire field of view. आप जब एक टारगेट को शूट कर रहे हो तो आप दूसरे टारगेट को देख पाते हो. ओके, सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ शूटिंग. एंड इसीलिए विद दिस आई थिंक सी डी एस का स्टेटमेंट सबको क्लियर हो चुका होगा. ओके, किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो अभी पूछ लो, सी एस वाला. इसके बाद वी विल cut short this live session and we'll do another live session which will be a Q&A session, जिसमें I'll try to bring other guys on the live and I'll try to ask questions directly and all. So any more questions about this? अब किसी का कोई opinion है, CDS सही है, CS सही है तो बता दो. एंड तुम्हें क्या लगता है कि कोई चीज़ अलग ढंग से होनी चाहिए थी? जो भी what you feel you can tell here. This will be the last 2 minutes or 3 minutes if no question comes. Exactly, Shweta. All three forces are best effective when they work in cooperation. Don't let media fool you. That is the only thing that I'm trying to tell people, because people should not think from one force perspective. आपकी एक force अगर जंग, even if Air Force wins the battle for the Air Force and Army loses the battle, you are still going to lose the war, and vice versa. So you have to think from all the perspective. That is what I'm trying to say also. सो दिस लाइव सेशन को तो मैं सेव करूँगा. सी डी एस सही है, सी एस भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है. सी डी एस का जो परसेप्शन है वो कन्वेंशनल वॉर का है, एंड सी एस का जो परसेप्शन है वो मॉडर्न वॉरफेयर का है, एंड दैट इज बोथ करेक्ट. एंड आई काइंड ऑफ लव बोथ द इंडिविजुअल्स. ओके, सो डू नॉट थिंक कि आई हेट एनीवन. आई लव बोथ. जो हमारे अभी जो सी एस हैं, ही हैज़ डन सम ग्रेट सर्विस टू द नेशन. उन्होंने तेजस का प्रोजेक्ट ऑर्डर भी दिया है, दैट आई एम forever indebted for, because मैं तो वेट करके थक गया था. एंड सी डी एस जो हैं वो तो मेरे स्टेट के हैं. ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. आई थिंक वी नीड मोर एक्सरसाइज इंटरनल टू एनकरेज द टीम स्पिरिट. फोर्सेज ऑलवेज एक्सरसाइज टुगेदर. फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट भी साथ में होता है, बट होता ही है ना अल्फा, मैं तुमसे बेटर हूँ और मैं भी कर सकता हूँ वाली जो फीलिंग होती है. फोर्सेज की भी एक राइवलरी होती है, एंड दैट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, बिकॉज दे नो दे हैव टू बी बेस्ट एट देयर वर्क. अगर एयरफोर्स बेस्ट नहीं होगी तो आर्मी की कैजुअलिटीज़ भी होंगी, तो दे हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अब कभी कभी हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑल्सो बिकम्स अ बिट बैड. लाइक इफ एनी वन वुड हैव वर्कड आउट विद योर फ्रेंड इन अ जिम, इफ ही विल पिक 15 kgs तो मैं 20 किलो उठाऊंगा. दैट हैपन्स टाइम टू टाइम, बट वो उस पर्सपेक्टिव से देखो दैट बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम गोल. मीडिया लिटरली मिल्क द CDS वर्सेस, दैट इज़ देयर वर्क. हाउ विल दे मेक TRP? कोई अच्छी वो न्यूज़
नॉलेजेबल चीज़ों पे पढ़ना उनका काम नहीं है, तो दे डू दैट। इन अवर कंट्री देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक knowledge in that is true. That is why I always like to talk to people who think from strategic or tactical viewpoint, because उससे ना knowledge improve होता है। Why is it important to prove one wrong? That is kind of one bias. See, हमारे हर चीज़ में एक थोड़ी bias होती है, human bias. So वो चीज़ें होती हैं and people need to understand that. Bhadauria sir is love. Exactly. मतलब that person has served the Air Force much better. He is a long-term visionary. So I kind of admire him very much. Always in family to Air Force is better, नहीं आर्मी बेटर है। हाँ, जिनकी फैमिली में दोनों है दे ऑल्सो नो दैट दिस हैपन्स। एयरफोर्स वालों में एक अलग ईगो होता है यार, एयरफोर्स वालों में एक अलग ईगो होता है। इफ़ आई एम गोइंग सी, अगर मैं एक 500 करोड़ रुपये का फाइटर उड़ाने वाला होता, मैं उसे भी कम ही बता रहा हूँ, बट इफ़ आई वुड हैव बीन अ पायलट ऑफ सच अ एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, यू शुड हैव सीन माई ईगो। आई वुड ट्रीट पीपल लाइक पेजेंट्स कि भाई अभी सॉर्टी करके आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। क्या CDS चूतिया है यार? इफ़ यू लुक एट हिज सर्विस रिकॉर्ड यू विल कम टू नो दैट वी आर नो वन टू कमेंट ऑन हिम। आई जस्ट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग, you watch the entire live session and you will find that CDS is correct and the CS both are correct. So इसमें कोई चूतिया नहीं है and I am no one to comment that way. See, I have certain people in the force that I do not like. Yeah, जो retire हो चुके हैं, some people know who I'm talking about. But even if they are retired and all, उनका perception मुझसे अलग होता है, but I never abuse them on a personal level because बेटा जितना उन्होंने सर्विस दी है ना देश को, उतना हमारी औकात नहीं है। तो छोड़ दो, ऐसी बातें करने से पहले तो तुम भी हमसे बात नहीं करते। ऐसा भी नहीं है, मैं बस मजाक में बोला था, मैं सबसे बात करता हूँ। तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ। CDS या फिर किसी को भी आप ये नहीं सी, इससे पहले के जो भी है ना, मुझे कुछ लोग पसंद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गाली दें या आप उन्हें चूतिया कहें, आप सटिया गया ऐसा कहें। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा सर्व किया है। जब आप पैदा नहीं हुए थे दे वर फाइटिंग। सो थिंक, आप भले ही आदमी को रिस्पेक्ट ना दो पर्सनल लेवल पे, दैट इज़ योर मैटर, बट इफ़ द पर्सन होल्ड्स अ पोजिशन एंड होल्ड्स अ रैंक देन यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, एंड दैट इज़ बेसिक्स। मतलब मुझे कई वेटरन्स है जो पसंद नहीं आते, या कई वेटरन्स है जो मुझे पसंद नहीं करते, बिकॉज आवर परसेप्शंस आर वेरी डिफरेंट, बट एंड ऑफ द डे उन्होंने सर्विस दी है देश को, तो उस बात के लिए वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। ओके, सो नेवर से अ हार्श वर्ड अबाउट अ सर्टेन रैंक या पर्सन। पर्सनली इफ़ यू हैव सम फाइट, तुम्हारे पड़ोसी या तुम्हारे बीच में बहस चलती है पार्किंग को देखे, दैट इज़ योर मैटर, नॉट माइन, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन द सर्विस। इफ़ दे हैव डन वेल यू कैन नॉट। ओके, सो दिस इज़ इट। जिसे ये लाइफ समझ नहीं आई, जो अभी बीच में ज्वाइन किया है, उसको एक सॉल्यूशन कि इस लाइफ को बाकी लोगों से लाइफ शेयर कर लेना, और जो नहीं देखा है स्टार्टिंग से देखना। 30 मिनट की शॉर्ट लाइफ बनाई है फॉर द सर्टेन रीज़न। वील कट दिस शॉर्ट नाउ एंड वील गो टू अ क्वेश्चन आंसर लाइव। हितेश, हैव यू जॉइन क्लब हाउस? श्वेता, आई एक्चुअली have a very tiring schedule nowadays, so I try not to join any more social media. Even I'm trying to reduce my IG, but Clubhouse का मुझे सिस्टम नहीं पता। if need be maybe I'll join, but अभी जो personal life में I have all the work, I have not joined anything yet, and I do not think that I have the time to join anything, so देखना पड़ेगा। but if it is good, do tell me, I'll try to join it if necessary. Okay, so this was it guys। क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाइए लाइव में। जिसे 1-on-1 आना है वो भी आ सकता है, जिसे क्वेश्चंस भेजने हैं वो भी आ सकता है। सो विद दैट वील एंड दिस वन। 30 मिनट हो चुके हैं। जय हिंद एंड जॉइन द अदर लाइव सेशन। एंड अल्फा, तेरी मेरी बाइक राइड पेंडिंग है। आई हैव टू बी, अब मुझे गुजरात आना पड़ेगा तुझसे मिलने भाई। सो कभी भी आ जा। इफ़ यू कम टू उत्तराखंड, अभी मत आना, बहुत भीड़ है, बट इफ़ यू कम, तू भाई है तो कभी भी आ, मना नहीं किया। पाम की स्वेटिंग कम कैसे करें? ओके, पाम की स्वेटिंग के कम करने के ना कुछ
बहुत अजीब से तरीके होते हैं, वो कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो पाम की स्वेटिंग कम करता है, बट देयर आर मेथड्स, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए आपको पता चलेगा। एंड अल्फ़ा इफ़ यू आर कमिंग हियर, आने से पहले जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी लाइक एक हफ्ते पहले, बिकॉज आई विल फ्री माई शेड्यूल फॉर यू भाई। अभी इतने में ये लाइव ख़त्म कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद। तो जय हिंद, जॉइन द नेक्स्ट सेशन।